एक मान्यता ये भी है शास्त्री जी कि कहते हैं कि अगर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो कुबेर को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। लेकिन ये जो चलन है अभी, अब तो ये होता है कि बाजारों में कुबेर की मूर्ति मिलने लगी है गणेश लक्ष्मी के साथ, तो लोग लेकर आते हैं घरों में। तो क्या ये जो पद्धति है पूजा की, लक्ष्मी जी से पहले कुबेर की पूजा करना, क्या ये ठीक है, उचित है? देखिए, मैं आपको निवेदन करता हूं कि दीपावली का जो संबंध है वह बड़े बड़े विद्वानों ने, जिन्होंने दीपावली पर कार्य किया, उनमें भारत प्रसिद्ध विद्वान थे पीके गोड़े, परशुराम कृष्ण गोड़े। उन्होंने 1952 में पुणे में उनका एक आलेख प्रकाशित हुआ भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट से, और उसका शीर्षक था दीपावली, इट्स ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। ये जानने की बात है कि दीपावली वास्तव में व्यापारी वर्ग अर्थात वैश्य वर्ग का पर्व है। अब वैश्य वर्ग के यहाँ, व्यापारियों के यहाँ, जब वो दुकान पर बैठा करते हैं या ऑफिस में बैठा करते हैं या फैक्ट्री या कोई भी जहाँ से धन की प्राप्ति हो रही है, जब वे उस गल्ले को खोलते हैं, जिसको गल्ला कहते हैं, वास्तव में उस गल्ले में ही कुबेर जी का पूजन होता है। आजकल क्या करने लगे कि लोग कुबेर जी की मूर्ति ले आते हैं, प्रतिमा ले आते हैं, उनका पूजन करते हैं। वास्तव में कुबेर जी की आप प्रतिमा लाते हैं तो कोई समस्या नहीं है, प्रतिमा ला करके पूजन कीजिए। लेकिन प्राचीन काल से परंपरा यही है कि सेठों के यहाँ, व्यापारियों के यहाँ बैठ करके और गले में स्वस्तिक बना करके, जिसको साथिया या साठिया बोलते हैं, उसको बना करके और उसी गले के अंदर कुबेर जी महाराज का पूजन किया जाता है। क्योंकि कुबेर जी महाराज को ही खजाने का स्वामी अर्थात धनाध्यक्ष कहा गया है। महाभारत में वर्णन है कि कुबेर जी नवनिधियों के अधिपति हैं। जैसे आजकल गणना हो रही है इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये जो संख्या है, प्राचीन काल में यह जो गणना होती थी ये निधियों के रूप में होती थी। किसके पास कितनी संपदा है, जिसके पास जितनी निधि है, तो वह उतना धनिक माना जाता था। इन निधियों के स्वामी कौन है? इन निधियों के स्वामी कुबेर जी महाराज है। और आनंद की बात है, कुबेर जी मित्र किसके हैं? कुबेर जी के मित्र हैं भगवान शिव, जो सदा कुबेर जी महाराज के साथ हिमालय में विराजमान रहते हैं। अतः धनत्रयोदशी जो सबसे पहले धनतेरस। अच्छा, इसीलिए हमारे यहाँ एक परंपरा चल पड़ी है कि भले ही कोई बहुत धनिक हो, निर्धन हो, जितनी भी उसके पास संपदा है, आदमी को कुछ न कुछ नया खरीदने का विधान कर दिया। वस्त्र खरीदे, स्वर्ण खरीदे, रजत खरीदे। नहीं खरीद पा रहा है तो कम से कम नया बर्तन लोग खरीद लेते हैं। नया बर्तन नहीं खरीद पा रहे हैं, नया धान खरीद ले। कुछ भी नया माना जाता है कि इस दिन हम जो भी नया खरीदते हैं वह हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे इष्ट मित्र संबंधियों के लिए, सबके लिए शुभ देने वाला होता है। और वास्तव में ये उत्सव इसीलिए आते हैं कि मन के विषाद को हटाकर उस दुख की जगह, उस पीड़ा की जगह आनंद को स्थापित किया जा सके। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने, पुरखों ने इन उत्सवों को, इन त्योहारों की परंपरा का सृजन किया। वरना तो हमारे जीवन में लगातार क्या चलता रहता है, हमारे दर्शक भी सब समझ रहे हैं। लेकिन उसको हटा करके थोड़ी देर उन दीप पंक्तियों को देख करके, पूजन के माध्यम से हम आनंद प्राप्त कर सके, हम सकारात्मकता को प्राप्त कर सके, इसी के लिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने इन त्योहारों का पल्लवन किया, स्थापन किया। और एक जो परिपाटी चली आ रही है मान्यताओं के अनुसार, उसी को अगर हम निभाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कई तरह की कहानियां अब प्रचलित हो रही हैं तो लोग उनकी तरफ भी रुख कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए जो आपने बातें कही धनतेरस को लेकर, वो बहुत चीज़ें स्पष्ट करती हैं। और आपको सुनकर मुझे स्मरण हो रहा था कि जो घर के बुजुर्ग होते हैं, मेरी दादी भी इसी तरह से धनतेरस का पर्व मनाया करती हैं, जैसे आपने बताया।